दोस्तों, सोचिए, मेले की भीड़ में ढोलनगाड़ों और हंसी खुशी के बीच अचानक आपको अपनी तलाकशुदा पत्नी मिट्टी खाते हुए मिले, वो भी पागलपन की हालत में। क्या आप सोच सकते हैं दिल पर क्या बीतेगी? बलरामपुर के रंग बिरंगे मेले में, जहां ढोल की थाप और बच्चों की हंसी गूंज रही थी, रवि अपने 6 साल के बेटे अंश को कंधे पर बिठाए हंसता मुस्कुराता घूम रहा था। अंश की मासूम सवालों से रवि का चेहरा खिल रहा था। लेकिन तभी भीड़ से हटकर एक कोने में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो मिट्टी से सनी, बिखरे बालों वाली औरत जमीन पर बैठी थी, अपनी उंगलियों से मिट्टी उठाकर मुंह में डाल रही थी। रवि की सांसें थम गईं। वो औरत कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी राधिका थी। वही राधिका जो 5 साल पहले उसे ताने मारकर छोड़ गई थी। रवि ने कांपती आवाज में पुकारा, राधिका, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसकी आंखें शून्य में खोई थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। ये क्या हो गया था? दोस्तों, इस कहानी को आखिरी पल तक सुनिए, क्योंकि ये आपके दिल को झकझोर देगी। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा मंजर देखा है? रवि का दिल धक धक कर रहा था। उसने अंश को कंधे से उतारा और राधिका के पास गया। राधिका, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? लेकिन राधिका की नजर अनजानी थी। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग भिखारी, बाबा जी, ने धीरे से कहा, बेटा, ये अब किसी को नहीं पहचानती। 3 साल से यही हाल है। न बोलती है, न समझती है। जैसे पागल हो चुकी हो। रवि को जैसे बिजली का झटका लगा। पागल? उसकी राधिका पागल कैसे हो सकती है? उसने बाबा जी से पूछा, आप इसे जानते हैं? ये यहाँ कैसे आई? बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, 3 साल पहले एक रात में फुटपाथ पर सो रहा था। कुछ गुंडे इस लड़की को तंग कर रहे थे। वो डर के मारे चीख भी नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें भगाया। फिर देखा, ये न बोल पा रही थी, न अपनी पहचान बता पा रही थी। तब से मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखता हूँ। रवि की आंखें भर आईं। क्या ये वही राधिका थी जो कभी उसके घर की रानी थी? दोस्तों, क्या आप किसी को ऐसी हालत में देखकर मदद करते? कमेंट में जरूर बताइए। बाबा जी की बात सुनकर रवि वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही राधिका थी जो कभी उसकी जिंदगी की रौनक थी और आज मिट्टी में सनी, पागलपन की कगार पर थी। तभी अंश ने अपनी मासूम आवाज में पूछा, पापा, ये आंटी मिट्टी क्यों खा रही हैं? रवि का दिल टूट गया। उसने अंश को सीने से लगाया, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं था। उसने बाबा जी से पूछा, क्या मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ? बाबा जी ने सिर हिलाया। अगर तुम इसे पहचानते हो तो ले जाओ। शायद इसकी जिंदगी फिर से संवर जाए। रवि ने राधिका का हाथ थामा। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस उसे एकटक देखती रही, जैसे उसकी आत्मा ने रवि को पहचान लिया हो। रवि उसे लेकर सीधे बलरामपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचा। क्या राधिका फिर से ठीक हो पाएगी? दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा हो, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अस्पताल में डॉक्टरों ने राधिका का चेकअप किया। रवि की सांसें अटकी थीं। डॉक्टर ने बताया, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। ये गहरे मानसिक सदमे की वजह से है।
इलाज से ठीक हो सकती है। रवि ने सारे कागज साइन किए और इलाज शुरू करवाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। आखिर राधिका के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस हाल में पहुंच गई? उसने फैसला किया कि वो जवाब ढूंढेगा। अगली सुबह वो बिहार के नवादा गांव के लिए निकल पड़ा, जहां राधिका का मायका था। रात गहरा रही थी, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं थी। राधिका का मिट्टी से सना चेहरा, उसकी खोई आंखें और वो डरावना सन्नाटा बार बार उसके सामने आ रहा था। क्या राधिका के मायके में उसे जवाब मिलेंगे? क्या आपने कभी किसी अपने को खोजने की कोशिश की है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। नवादा गांव का वो पुराना रास्ता, टूटी फूटी दीवारें, सब वैसा ही था, लेकिन माहौल बदला हुआ था। राधिका के पिता रामधारी जी खाट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक बुझती उम्मीद थी। रवि को देखकर वो उठे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और अनकही बातें तैर रही थीं। रवि ने पूछा, रामधारी जी, राधिका कहाँ है? रामधारी जी ने सिर झुका लिया। बेटा, जब से वो तुमसे अलग होकर यहाँ आई थी, कुछ दिन ठीक थी, फिर एक दिन बिना बताए चली गई। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रवि को सदमा लगा। आपको भी नहीं पता था कि वो कहाँ है? रामधारी जी की आवाज कांप गई। हमें लगा शायद उसने नौकरी कर ली हो। हम नाराज थे, लेकिन उसे माफ करना चाहते थे। रवि का दिल भारी हो गया। क्या जवाब अब भी अधूरे रहेंगे? दोस्तों, अगर आपका कोई अपना बिना बताए चला जाए, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। रवि ने गहरी सांस ली और रामधारी जी को सारी सच्चाई बता दी। कैसे राधिका उसे मेले में मिट्टी खाते मिली, कैसे वो पागलपन की हालत में थी और कैसे अब वो अस्पताल में है। रामधारी जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बेटी इस हाल में थी और हमें पता भी नहीं। तभी राधिका की मां सावित्री देवी बाहर आईं। रवि की बात सुनकर वो रोते हुए बैठ गईं। मेरी बेटी मिट्टी खा रही थी और हम चैन से जी रहे थे। रवि ने सिर झुका लिया। मैं उसे अस्पताल में छोड़ आया हूं। डॉक्टर कह रहे हैं, अगर उसे प्यार और परिवार मिले तो वो ठीक हो सकती है। अगले दिन रवि, रामधारी जी और सावित्री देवी अस्पताल की ओर निकल पड़े। क्या राधिका को उसका परिवार वापस मिलेगा? दोस्तों, क्या परिवार की ताकत किसी को बचा सकती है? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अस्पताल में राधिका आईसीयू में थी। उसके माथे पर बर्फ की पट्टी थी और चेहरा शांत लेकिन बेहोश था। डॉक्टर ने बताया, रिस्पॉन्स धीमा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। रवि हर दिन अस्पताल आता, घंटों राधिका को देखता। कभी उसकी आंखों में उम्मीद की झलक दिखती, तो कभी गहरी खामोशी। दिन बीते, हफ्ते बीते और 3 महीने बाद एक सुबह डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रवि को बुलाया। आपकी पेशेंट रिकवर कर रही है। उसने होश में आकर सबसे पहले अंश का नाम लिया। रवि की आंखें भर आईं। उसने अंश को याद किया। क्या ये एक नई शुरुआत थी? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि प्यार किसी को वापस ला सकता है? कमेंट में बताइए। रवि जैसे ही राधिका के कमरे में पहुंचा, वो बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अब जीवित थीं। रवि को देखते ही वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। रवि, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की।
वो घुटनों के बल बैठ गई। मुझे अपने साथ रख लो, चाहे नौकरानी बनाकर। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। रवि चुप रहा। उसका मन लहरों में डूबा था। अंश अब बड़ा हो रहा था और राधिका उसकी मां थी। उसने कहा, राधिका, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन तू मेरी पत्नी का हक खो चुकी है। तू अंश की मां बनकर रह सकती है। राधिका ने सिर झुका लिया। जैसा तुम कहो। क्या ये माफी एक नई शुरुआत थी? दोस्तों, क्या आप किसी को इतनी बड़ी माफी दे सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए। वक्त बीता। राधिका अब रवि के घर में थी, लेकिन अब वो पहले वाली राधिका नहीं थी। न शिकायत, न मांग। बस एक मां की ममता थी जो अंश के लिए जीती थी। वो उसे स्कूल के लिए तैयार करती, उसका टिफिन बनाती और उसकी हंसी में अपनी जिंदगी ढूंढती। रवि उससे संयम से बात करता, न ज्यादा करीब, न ज्यादा दूर। लेकिन अंश की मुस्कान लौट रही थी। वो अब राधिका के साथ हंसता, अपनी कॉपियां दिखाता और कभी उसकी गोद में सो जाता। एक रात रवि छत पर बैठा था। राधिका आई और बोली, चाय बना दूं? रवि ने सिर हिलाया। राधिका ने कप रखते हुए कहा, तुमने मुझे यहां रखा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रवि ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने बस इंसानियत निभाई। क्या ये एक नई शुरुआत थी? दोस्तों, क्या माफी रिश्तों को जोड़ सकती है? कमेंट में बताइए। कुछ साल बाद अंश स्कूल में अव्वल आने लगा। जब कोई पूछता, तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं, तो वो गर्व से कहता, मेरे पापा मेरी ताकत हैं और मेरी मम्मा मेरी दुनिया। एक दिन रवि ने राधिका को एक साड़ी दी। राधिका हैरान रह गई। ये क्यों? रवि मुस्कुराया, क्योंकि तू अब मेरी जिंदगी की सजा नहीं, मेरी सबसे बड़ी सीख है। राधिका रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सुकून था। दोस्तों, ये थी रवि, राधिका और अंश की कहानी। एक टूटे रिश्ते की, एक गलती की और एक माफी की। अगर आपके साथ ऐसा होता, तो क्या आप माफ कर पाते? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि रिश्ते ही जिंदगी को जिंदगी बनाते हैं।